लोग आहत हैं। जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम सुरक्षित है, दूसरे धर्मों के लोग सुरक्षित हैं, वैसे ही हम लोग भी तवक्को करते हैं कि देश के बाहर भी, दूसरे देशों में भी हमारे रहने वाले जो हिंदू हैं या अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित रहें। अब मैं राज्यसभा में भी चुन के आया हूँ, तो यहाँ की समस्याओं को भी मैं उजागर करने का प्रयत्न करता हूँ। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरा मैन अतुल के साथ। और अभी जम्मू कश्मीर यूटी भाजपा के अध्यक्ष सत्य शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत यहां पर भव्य किया जा रहा है और उनसे बात भी करते हैं। कुछ प्रश्न भी है जो उनसे पूछने हैं। बोलो ये सामने देखो, सामने कैमरा सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा क्लोज। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सत्य शर्मा जी, सत्य शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साजी कठुआ पहुंचे, बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। जब भी आप आते हैं तो इसी तरह से जो है आपका स्वागत किया जाता है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज एक बूथ स्तर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन को मनाने हेतु यहाँ पर आया हूँ। हर बूथ के ऊपर स्वर्गीय अटल जी के जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं एक त्यौहार की तरह। उसी के संदर्भ में आज मैं कठुआ में आया हूँ। एक बूथ के ऊपर कार्यक्रम होगा। आज कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, लेकिन हर बूथ के ऊपर जितने भी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ भी रहते हैं, हर बूथ के ऊपर उस महान शख्सियत की जीवनी के बारे में, एक सुशासन उन्होंने दिया अपने अंतराल में। 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनना, 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, और एक पूरा अंतराल। उस अंतराल में उनके माध्यम से जो कार्य हुए हैं, उन कार्यक्रमों के ऊपर बातचीत करना, सुशासन को लेकर उनके समय में देश आगे बढ़ा है। और वही एक नींव थी जिसको आज देश के प्रधानमंत्री जी आगे लेके जा रहे हैं। मैं पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहता हूं। यहाँ एक स्वागत के तौर पर कार्यक्रम हुआ है, लेकिन मुझे बूथ के ऊपर ही जो है वो कार्यक्रम। सत्य शर्मा वोकल फॉर लोकल को भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। कठुआ में कब जो है इसे प्रमोट किया जाएगा, वोकल फॉर लोकल? देखिए, देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत इस जिला में भी कार्यक्रम होगा। 1 साल पूरे कार्यक्रम जो हैं वो चलेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि विकसित देशों की श्रेणी में भारत सर्वप्रथम पहुँचे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन करनी है, विकेंद्रीकरण करना है, और उसके साथ साथ अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने के लिए जो प्राथमिकता है वो यही है कि हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। उसी की तरफ बढ़ता हुआ जो कदम है, वही हम लोगों को विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम ला सकता है। बांग्लादेश में जिस तरह दीपू के साथ हुआ, कल यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ, विधायक यहाँ पर उपस्थित थे, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे वाक़े को? जो देखिए, देश भर में लोग आहत हैं। जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम सुरक्षित है, दूसरे धर्मों के लोग सुरक्षित हैं,
वैसे ही हम लोग भी तवक्को करते हैं कि देश के बाहर भी, दूसरे देशों में भी हमारे रहने वाले जो हिंदू हैं या अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित रहें। आज वही लोग जो कभी गाज़ा में कोई इवेंट होता है तो सड़कों के ऊपर आते हैं, मोमबत्तियाँ लेकर चलते हैं, लेकिन आज वो खामोश हैं। उनको खुलकर बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो सुरक्षित रहें, वो चाहे बांग्लादेश में है, चाहे देश के विदेश में किसी भी देश में है, वो सुरक्षित रहने चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि आपके पास समय कम है। जिस तरह से आपके साथ इस वक्त जो है हमारे कठुआ के 2 बार जिला प्रधान रह चुके गोपाल महाजन वहाँ आपके साथ बैठते हैं, तो कठुआ के काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, काफ़ी समस्या है। हालांकि कठुआ के विधायक समस्याओं का हल कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे मसले हैं जो सेंटर से ही हल होंगे, जहाँ आप जब तक उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे हल नहीं होंगे। तो क्या आपको हमारे जो इस वक्त JK-UT के जनरल सेक्रेटरी है गोपाल महाजन सारी विस्तार से जानकारी देते हैं कठुआ की समस्याओं की? देखिए, पार्टी का हर कार्यकर्ता जिसको जहाँ जहाँ का प्रभार क्षेत्र मिला होता है वो जानकारी देता है। हर महीने विधायकों की बैठक भी होती है, वो भी जानकारी हमें मिलती है और हमारी लोगों की कोशिश रहती है। अब मैं राज्यसभा में भी चुन के आया हूँ तो यहाँ की समस्याओं को भी मैं उजागर करने का प्रयत्न करता हूँ, वो चाहे कठुआ की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की है। और हमारी प्राथमिकता में यही है, जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि डोर स्टेप के ऊपर लोगों की दुख तकलीफ़ों को सुना जाए, उसका समाधान किया जाए। पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है, वो चाहे उसमें गोपाल जी हैं, चाहे उसमें हमारे विधायकगण हैं, सभी जो हैं वो मिलकर करते हैं। शुक्रिया सर शर्मा से हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि JK मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव जो है भारतीय जनता पार्टी JK-UT के अध्यक्ष सर शर्मा ने बातचीत की था, तो उनका भी यही कहना था कि हाँ, समस्याओं को जो है वो बताया जा रहा है, ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि JK मीडिया की टीम कठुआ की हर एक समस्या को जो है बार बार उठाती हुई नज़र आती है, बार बार जितने भी लोगों के मसले हैं वो उठाती है। तो अब जैसे ही कालीबड़ी में सत शर्मा का स्वागत हुआ तो हमने भी सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए और इनसे ही पूछा जाए आखिर किस तरह से जो है समस्या बताई जा रही है। और वोकल फॉर लोकल और बांग्लादेश में जिस तरह से हमारे हिंदू भाई दीपू के साथ हुआ, उस पर भी उन्होंने क्या कहा आपने ज़रूर सुन लिया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बस इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट से ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए। JK मीडिया के साथ मैं आपका दोस्त उतिन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, कालीबड़ी चौक से। जय हिंद, जय भारत।